कि जब बीजेपी दिल्ली में लास्ट टाइम पावर में थी, उस समय पे मैं स्कूल में था। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज उस समय बीजेपी के 3 स्टॉलवर्ड्स थे। और अनफॉर्चुनेटली देखिए, तीनों अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी सेकेंड जनरेशन तीनों अब पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और तीनों अब सुषमा जी की बेटी तो अब एमपी हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश, उनको माना जा रहा है कि शायद नेक्स्ट सीएम होंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया और मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना वो भी आई थिंक चुनकर आए। और उस समय दिल्ली में फ्लाईओवर्स, मेट्रोज वो सब बनने की शुरुआत ही हुई थी, वो तब की बात है। और प्याज जो है उसने एक इलेक्शन आया था। बीजेपी उस समय तक इनविंसिबल थी दिल्ली में, इनविंसिबल दिल्ली में। कोई बीजेपी के जो बड़े से बड़े नेता हैं, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे इवन अटल बिहारी वाजपेयी हो, बड़े से बड़े नेता दिल्ली से चुनाव लड़ते थे क्योंकि वो एक माना जाता था कि बीजेपी का गढ़ है। और वो 98 में वो इलेक्शन हारे थे क्योंकि वो प्याज की कीमतें जो है ना आशीष, वो तब 60 रुपये किलो हो गई थी। जो 5 रुपये किलो प्याज आया करता था वो 60 रुपये किलो हो गई थी और वहाँ पे बीजेपी इलेक्शन हारी थी। और उसके बाद 15 साल तक शीला दीक्षित ने कोई चांस ही नहीं दिया उन्हें। इतनी अच्छी गवर्नेंस शीला दीक्षित ने करके दिखाई और आई थिंक बहुत लोग मानते हैं कि वो टाइम जो था वो दिल्ली के लिए बेस्ट था, जिसमें वो पूरी की पूरी ग्रोथ आई। और उसके बाद जब शीला दीक्षित का डिक्लाइन आया था, अरविंद केजरीवाल आ गए। और उसके बाद तो 27 साल का वनवास बीजेपी का, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर माना जाता था कि वो इनविंसिबल हैं। और वहाँ पर अच्छा, इस बीच लोकसभा इलेक्शन में वो हमेशा 7 सीटें जीतते थे, मतलब एटलीस्ट इवन पिछले 3 लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब फाइनली ये बीजेपी का जो दिल्ली का वनवास है वो खत्म हुआ है। अच्छा, दिल्ली में बीजेपी की जीत जो है ना, इसको मैं क्यों इतनी तवज्जो दे रहा हूँ? एक तो खैर दिल्ली देखिए देश की राजधानी है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से। और मैक्रो के लिए, भारत के मैक्रो के लिए इसको मैं एक पॉजिटिव मानता हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस देश में अगर फ्रीबी कल्चर की किसी ने शुरुआत की थी तो वो दिल्ली की आप सरकार ने की थी। उसके बाद सबने फ्रीबीज बांटी हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने फ्रीबीज नहीं बांटी हैं, उन्होंने भी बांटी हैं। महाराष्ट्र में फॉर एग्जाम्पल जो था, या मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। लेकिन एटलीस्ट अगर फ्रीबी कल्चर की कुछ कम हो, कुछ खत्म होने के एटलीस्ट साइन बने, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के साइन ना हो, तो वो देश के लिए पॉजिटिव होगा। और एक चीज़, अब दिल्ली में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बेटर होगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ऑल सडन डन पिछले 10 साल में ये तो रहा ही है ना कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन शायद कम रहा है, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। तो ये कुल मिलाकर मार्केट के लिए अच्छा है, प्रोवाइडेड मार्केट, मतलब मार्केट के पास और भी दुख दर्द है, लेकिन एटलीस्ट ये यहाँ से तो एक अच्छी खबर मार्केट के लिए मिली रही है। बिल्कुल सच है।